सर एक प्रश्न है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आज के समय में हमारा समाज एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। तो ये संक्रमण क्या है और इससे उत्पन्न संभावित खतरे क्या हैं? संक्रमण की बात जब हम करते हैं समाज के धरातल पे, तो इसका अर्थ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आज के समय में जो जीवन मूल्य है उनका ह्रास हो रहा है, उनमें कमी आ रही है, जिसके कारण आज जो समाज में हम बहुत सारी कमज़ोरियां देख रहे हैं, चाहे वो अस्थिरता हो, अशांति हो, आपसी विद्वेष हो, ईमानदारी की कमी हो, कर्तव्यनिष्ठा की कमी हो, सहनशीलता की कमी हो, धैर्य की कमी हो, बहुत सारी चीज़ें फिर उसमें आ जाती हैं। तो यहाँ यही है कि जो जीवन मूल्य हैं वो घट रहे हैं, धीरे धीरे वो समाप्ति की ओर जा रहे हैं, बहुत कमी उसमें आ गई है। ये सामाजिक धरातल पे संक्रमण से तात्पर्य है। तो प्रमुख कारण क्या है कि ये पहले तो जीवन मूल्य क्या है संक्षेप में अगर ये हम बात कर पाएँ, और क्यों घट रहे हैं, क्या प्रमुख कारण है इसके? जीवन मूल्यों की अगर बात करो तो अब जैसे प्रेम है, संवेदनशीलता है, आत्मीयता है, सच्चाई है, ये सार्वभौमिक जीवन मूल्य है मनुष्य के लिए। और ये केवल भारत की बात नहीं, पूरे विश्व में हम देख रहे हैं कि इन चीज़ों में कमी आ रही है। संवेदनशीलता की, सहनशीलता की, धैर्य की, आत्मीयता की, प्रेम की, दूसरे के प्रति करुणा भाव की, है ना। तो ये जीवन मूल्य हैं जो जिनमें कमी आ रही है। और कारण की अगर बात करें, भारत को हम लें अगर, तो इसका प्रमुख कारण है अपनी जड़ों से कट जाना। हमारी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, जो आधार है, उससे कट जाना इन जीवन मूल्य में कमी आने का और इस संक्रमण का प्रमुख कारण है। तो कहीं ना कहीं उससे कटने के कारण हमारे भाव का ह्रास हुआ और कहीं अहम का हमारा विकास हुआ, ये भी मुख्य कारण है कि भाव से हम कटे, अपनी संस्कृति से कटने के कारण, और कहीं ना कहीं अहम या स्वार्थ का। अब देखो, अंधकार क्या है? प्रकाश का अभाव। तो जीवन मूल्य प्रकाश की तरह हैं, जब इनमें कमी आ रही है तो अंधकार ही बढ़ेगा। अंधकार किस रूप में? वैमनस्य के रूप में, द्वेष के रूप में, घृणा के रूप में, संवेदनहीनता के रूप में, स्वार्थ के रूप में, प्रतिक्रिया के रूप में, है ना। तो ये बढ़ेगा। तो जब हम अपने जो केंद्र हमारा प्रकाश का स्रोत है वहाँ से कट गए, तो ये कमियाँ, ये कमज़ोरियाँ तो आएंगी ही फिर व्यक्तित्व में, चरित्र में। और जब व्यक्ति के धरातल पे आएंगी तो व्यक्ति समाज की इकाई है, तो समाज में फिर वो आएगा ही। तो व्यक्तिगत धरातल पे और पारिवारिक धरातल पे, सामाजिक धरातल पे यदि हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें तो कहीं ना कहीं हमारे इन जीवन मूल्यों का शोधन और विकास होता रहेगा। निश्चित रूप से। और अभी भी हम देखें, जो परिवार अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से जुड़े हुए हैं, वहाँ तुम ये जीवन मूल्य पाओगे। और परिवार में कहीं वो संस्कार हैं तो बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता, वहाँ कुछ कहना नहीं पड़ता, वो स्वतः आते हैं। हम
अपना पुराना समय याद करते हैं, हमारे जो पिताश्री थे उनके पे थे, सब आसपास के सब देखते हैं, तो वहाँ कोई किसी को सिखाता थोड़ी था। वहाँ आत्मीयता थी, आत्म संवेदनशीलता थी, सद्भाव था, धैर्य था, सहनशीलता थी, नैतिकता थी। तो ये सारी चीज़ें थीं, तो संस्कारों से आती हैं वो। तो ये जो संक्रमण बढ़ रहा है समाज के स्तर पे, इसके संभावित खतरे क्या हैं और इनसे बचाव कैसे हो? बचाव तो बात की हमने, संभावित खतरे क्या हैं इससे? खतरे तो दिखाई देने लगे हैं, चाहे हम अपना समाज देख लें या विश्व को देख लें। हर कदम पे हमें एक अस्थिरता, अशांति, विद्वेष, चाहे हम अपने समाज में देख लें या विश्व के धरातल पर देख लें। ये जो आज युद्ध हो रहे हैं, या यूरोप, अमेरिका, रूस, यूक्रेन, या जो कुछ और देश हैं बीच के, मध्य एशिया के हैं, तो ये तो दिखाई दे रहा है, हमें परिणाम दिखाई दे रहे हैं, अपने समाज में भी हमें दिखाई दे रहे हैं। विद्वेष बढ़ता जा रहा है, दूरियां बढ़ती जा रही हैं, संवेदनहीनता बढ़ती जा रही है, तो ये तो होंगे परिणाम। तो तात्कालिक रूप से करने को सिर्फ यही है कि हम अपनी संस्कृति को अपनाएं, ग्रहण करें। बिल्कुल, इसके बिना दूसरा कोई और चारा नहीं है। अगर हमें अपने समाज को एक सही दिशा में ले जाना है, और जिसे हम एक सुसंस्कृत समाज कहते हैं वो बनाना है, नैतिक समाज बनाना है, तो हमें अपनी जड़ों से जुड़ना होगा, अपनी संस्कृति से जुड़ना होगा। जितने शीघ्र हम इसको करेंगे उतना ही हम आने वाले दुष्परिणामों से बच पाएंगे। नहीं तो इस समय जो स्थितियां चल रही हैं बहुत घातक हो सकती हैं। और सर, संक्षेप में यदि दोबारा से हम कहें कि वो संस्कृति से जुड़ने के लिए क्या क्या प्रमुख उपाय करने होंगे? संस्कृति से जुड़ने के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को बदलना होगा। बिना शिक्षा व्यवस्था को बदले, क्योंकि आज हमारी शिक्षा व्यवस्था, जो हम पे शासन करने वाले, चाहे वो अंग्रेज रहे हों या दूसरे लोग रहे हों, उन्होंने अपने हिसाब से जो शिक्षा व्यवस्था चलाई थी, और उनका उद्देश्य यही था कि वो हमें अपनी संस्कृति, संस्कारों से काट के मानसिक रूप से अपना गुलाम बना सकें। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है जो हमारी सनातन संस्कृति, सनातन शिक्षा पद्धति है, उसको हम अपने समाज में लाएं। तो वहाँ से ये शुरुआत होनी चाहिए, और उसके परिणाम फिर आगे हमें अच्छे दिखाई देंगे। ऐसे ही परिवारों को भी अपने सनातन संस्कृति से, अपनी जड़ों से जुड़ना होगा। जब तक परिवार अपनी जड़ों से नहीं जुड़ेंगे, अपने संस्कारों से नहीं जुड़ेंगे, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक आगे बहुत संभावनाएं नहीं है।